आइए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमारा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, ये पूरा ये दीवार जो देख रहे हैं, ठीक है, किसी रंग से पेंट किया गया है। और देख रहे हैं ना, ये पूरा ये पेंट किया गया है, इसमें पूरा पेंट है इधर। और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, पार्क को हरा भरा और साफ रखने की बात यहाँ पे लिख दी गई है। यदि दीवार की विमाएँ दी हुई है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, ठीक है, जितना रंग से रंगा गया इसके अंदर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बीमाएँ लिख लेंगे। जो हमारे यहाँ पे बीमाएँ दी गई हैं उस बीमा को लिख लेंगे। बीमाएँ हैं हमारी ए बराबर, ठीक है, ए बराबर हमारा 15 मीटर और बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर बीमा हमारी है 6 मीटर। ठीक है, ये हमारी बीमाएँ दी गई। सी थोड़ा ठीक से बना, सी बराबर 6 मीटर। तब हम बीमाएँ हमें पता चल गया, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, ये है ना पार्क है, सबसे पहले पार्क का हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, पार्क का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो हमारा पार्क बना है कैसा, त्रिभुज जैसा। तो पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एस, मतलब कि परिमाप एस होता है और बराबर इसका नाम है, इंगित करते हैं एस से। तो सेमीमीटर सब कुछ कहलाता है, इसे सेमी परिमीटर कहलाता है। आइए देखिए पेरीमीटर, तो अब देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है, तो इसका मान हम रख देते हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि ए का मान 15, बी का मान 11 और सी का मान 6 बटा में 2। इनको अब ऐड करेंगे, ध्यान देखिएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 11 6 17 होता है, मतलब ऐसे ऐड कर जाता है। 6 और 6 5 11, 11 1 12, कितना हो जाएगा, ये हुआ 12। हाथ में लगा 1 1 और 2, 1 2, एक हंस लिया 3, कितना आ गया 32, 32 बटा में 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 1 कम 2 और 6 बार जाएगा, आएगा हमारा कितना 60 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब जो परिमाप हमें निकाला, हमसे पूछा है पार्क का, ये पूरा जो रंगा गया है पेंट किया गया है उस पार्क का पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ये पेंट की हुई पार्क का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम हीरोइन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम हीरोइन सूत्र, कितने लोग उसको हीरोइन कहते हैं और कितने लोग हीरोइन कहते हैं, तो हीरोइन सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। लिखेंगे हीरोइन सूत्र से, ठीक है, हीरोइन सूत्र से, हीरोइन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये क्या है, पार्क का क्षेत्रफल क्या है, पेंट किए गए पार्क का क्षेत्रफल, पेंट किए गए क्या है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ये वाला निकालना है, भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों भाइयों, इसके आगे हमारा क्या होगा, एक सूत्र बनता है, सूत्र है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और कोस्ट क्लोज एस माइनस सी, ऐसा सूत्र बनता है। इसी सूत्र पे हम इसको रख देंगे। जो ही हम रखते हैं दोस्तों, तो हमारा निकल के कितना आता है, ये हो जाएगा 16, एस का मान 16 है और 16 माइनस ए का मान कितना है दोस्तों, हमारा देखिए ए का मान 15 है, 15, ठीक है, 16 माइनस 15 के बाद बी का मान 11 है, 16 माइनस सी का मान 6 है, इतना है दोस्तों। तब आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर थोड़ा मोड़ा भी इधर ध्यान किए तो समझ में नहीं आए, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे। ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा भी, अगर थोड़ा सा भी अपने माइंड को इधर किया तो सवाल समझ में नहीं आए, कहाँ से कैसे क्या होगा दोस्तों। क्या होगा, ये
16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 16 में से 15 गया क्या बचा 1, और यहाँ 16 में से 11 गया क्या बचा 5, और 16 में 6 गया कितना बचा 10। तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल के आएगा 16, 5, 10। कितना हुआ 16, 5 और 10। एक बात इसके लिए एक और काम बनता है, वो काम है हमारा कि छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, इस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ये 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, देखिए 4 का एगो 4 बाहर ले लेंगे, ये 5 और ये 5 है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 और ये 5 है, इसको बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा मेरा 5 बचेगा। क्या बचेगा, नहीं सॉरी 2 बचेगा, ये वाला मात्र 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 5 × 20, 20 √ 2 मीटर, मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों है ना कितना आसान, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इतना ही भाग हमारा रंगा गया है। अगर आप इसका पूर्ण मान निकालना चाहते हैं तो √2 का मान 1.41 से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, उसको लगाते हैं। आइए सवाल नंबर 4 है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 बीमाएँ 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो। अर्थात इस त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में इसकी ये फर्स्ट बीमा है, ठीक है, एक सेकेंड बीमा है, ये सी नंबर बीमा पूछा है कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनकी 2 बीमाएँ हमें पता है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप याद करेंगे तो ये पता है, ये नहीं पता है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, और उसे बोलते हैं परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, तो तीनों भुजाएं जोड़ेंगे तो परिमाप जो है हमारा कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, तो हम निकालेंगे क्या त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है। ठीक है, जिसमें a का मान हमको दिया गया है 18 और b का मान दिया गया है 10, c का मान निकालना है और परिमाप हमारा 42 दिया गया है। तो दोस्तों देखिए आराम से आसानी से निकल के आएगा हमारे सामने। इनको जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा प्लस c, और ये हो जाएगा 42, और c बराबर, और 42 में से तो 28 घटेगा तो बचेगा कितना 8 4 12 40, मतलब 14 बचेगा। क्या बचेगा 14। ये हमारी जो है तीसरी बीमा है। तीसरी बीमा क्या निकल के आ गई, तीसरी बीमा 14 निकल के आ गई। जब हमें दोस्तों 3 बीमाएँ पता चल गई हैं तो हमें आराम से हम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप निकालेंगे और ह्यून का सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए निकालेंगे क्या त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब कि एस मतलब a + b + c सूत्र होता है बटा में 2, और a + b मतलब a का मान 18 है, b का मान 10 है और c का मान 14 है, इनके बटा में 2 हो जाएगा। और उसके बाद 18 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 28, और 28 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं दोस्तों तो 8 4 12 2 1 3 42 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा पूरा फुल त्रिभुज का जो परिमाप यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल यहीं आ गया। और इसमें हम 2 का भाग करेंगे, जो ही 2 का भाग करेंगे तो हमारा 2 1 हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर लिखेंगे। अर्ध परिमाप हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया। तब दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब यहाँ पे हीरोइन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोइन सूत्र से क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो क्या होता है अंडर रूट में s - a, s - b और s - c।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लिख देंगे अब कि एस का मान हमारा कितना है 21, तो 21 माइनस 18, एस मतलब कि 21, ठीक है, एस मतलब 21, बी मतलब 10, एस मतलब 21, बी सी मतलब 14। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घटा करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से क्या होता है, 21 होगा, 21 में से 18 घटाएंगे, आपका 8 3 11 3, क्या बचा 3, गुणे यहाँ से घटाएंगे तो 1 1 11 बचा, गुणे यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से 4 गया तो 8 7 4 11 7 बचता है, और आपका सात बचता है, क्या बचता है, बस 7 ही बचेगा, अधिक नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, इसको खंड खंड में तोड़ लेते हैं, वर्गमूल निकाल देंगे तो आसानी से हमको मिल जाएगा। तो जैसे 21 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 7 और 3 गुणे 11 गुणे 7, देखा हई क्या हो गई, 3 बाहर निकल गई, तो यहाँ ले 7 और 7 बाहर निकल गई, तो बचल का 11 बचल, ठीक है, तो अंडर रूट में 11, ठीक है, यानी गुना हो जाए, क्या निकल गई, सतुली की 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान, देखिए कितना आसान है ऐसे सवाल। तो ऐसे सवाल आसानी से हल करने के लिए हमारे चैनल दीपक सिंह MD को चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, 17 और 25 है, और उसका परिमाप दे दिया गया है 540 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको हम अनुपात को इस रूप में लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका जो परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है, हम सबसे पहले लिख लेंगे 540 मीटर, ठीक है, दिया गया है। और इसकी जो भुजाओं का अनुपात है 12, 17 और 25 दिया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, पहली भुजा, ठीक है, ए माना हमारी क्या है, पहली भुजा ए बराबर 12x, ठीक है, और बी बराबर दूसरी भुजा है हमारी, दूसरी, इसको लिख लेंगे 17x, और तीसरी भुजा भी लिख लेंगे, तीसरी भुजा सी बराबर 25x, अर्थात ये 12x, 17x और 25x बन गया। तब दोस्तों हमारे त्रिभुज का परिमाप अपना तीनों भुजाओं का योग होता है, जोड़ दें, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 1 2 3, अर्थात कि a + b + c होता है, तो a + b + c, इसको क्या लिख सकते हैं, 12x + 17x + 25x। तो यहाँ पे कितना आ गया, 540 के बराबर हुए। इन सबको जोड़ेंगे, जो ही जोड़ने पे ये हमारा टोटल 54x आएगा, क्या आएगा, 54x, और ये हो गया 540x। तो x बराबर ये और ये कट के 10 में बदल जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 10। सॉरी दोस्तों, x बराबर 10 हुआ। तो हम ये 10 जो मान हमारा x आया है, इसमें रख देंगे, जो ही रखेंगे तो 12 गुणे 10 होगा, x की जगह पे रखेंगे 10, तो जाएगा 120। 17 गुणे 10 तो होगा 117, फिर देखिए 25 गुणे 10 तो होगा 250। ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, भुजाएं हो गई। तो ये भुजा हमारी 120 हो गई, ये भुजा 170 हो गई, और ये भुजा 250 हो गई। कब, जब हम 10 का मान, x का मान 10 रखे हैं, तो हमारी भुजाएं ऑटोमेटिक क्या होती है, चेंज हो गई, ठीक है। अब इसका हम अर्ध परिमाप लगाएंगे, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट जब भुजाएं प्राप्त हो गई
तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है। ए का मान हमारा 12 120, बी का मान 170, सी का मान 250 बटा में 2। इन दोनों को सबको जोड़िए, 0 0 0 0 हो जाएगा। 7 5 12, 12 2 14, हाथ लगा 1 1 2 2 2 4 4 1 8, 540 बटा में 2, इसको काट दिया जाएगा तो 2 गुना के 4 2 7 270 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, अर्ध परिमाप। तो हम निकालेंगे क्या, जब अर्ध परिमाप हमें मिल गया कि इसका पूरा का अर्ध परिमाप हमारा 270 सेंटीमीटर है, तो इसका पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि भाई अब देखते हैं क्षेत्रफल केस क्या होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हीरोइन सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आइए हीरोइन सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोइन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस पर हम इसका मान रखेंगे दोस्तों। तो देखिए अंडर रूट में जो ही हम इस पर मान रखेंगे, एस का मान कितना आया है 270, तो लिखेंगे 270। तो फिर एस का मान 270 माइनस ए का मान 120 क्लोज एन 200, एस का मान 270 एस का मान पुनः बी का मान 170 माइनस 170, फिर 270 माइनस फिर एक्स ये बी सी का मान हमारा कितना है 250। ठीक है, अब आगे 270 इसी तरह रहेगा गुणे। अब देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 150 हुआ गुणे। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 100 हो गया। इस 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, अब देखिए 2 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो बस क्या लिख दिया जाएगा 20, क्या होगा 20। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, नीचे तक जाएंगे, क्या करेंगे देखिए 10 10 10 गुणे 10 10, सब में 10 10 में बांट देते हैं कि आसानी रहेगी हमें गुणा भाग करने में। ध्यान से देखिए ये होगा हमारा कितना 10 गुणे 27 को तोड़ देंगे 3 गुणे 3 में, 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली का तितली 27 टूट गया। 150 को तोड़ेंगे 10 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 15 15 10 15 दहिया 150, ठीक है, गुणे ये 10 गुणे, अब इसको थोड़ा और तोड़ लो 2 गुणे 5 में, आसान हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 10, ठीक है, 10 दूना के 20, क्या हो गया 2 हो गया, 10 गुणे 2। अब देखिए कामन ले लेते हैं, 2 का एक जोड़ा लेंगे, आसानी होगी। आइए देखते हैं 10 ये 10 2 10 का एगो 10 क्या निकालेंगे बाहर, गुणे 3 एगो 3 है 2, मतलब कि 2 गो 3 बाहर ले लो। फिर देखिए इधर से हो गया 5 है, यहाँ भी 5 है तो एगो 5 बाहर, ठीक, ये 10 है ये भी 10 है, अर्थात कि एगो 10 और ही बाहर, 2 है ये 2 है, अर्थात कि एगो 2 बाहर। हमें लगता है कि अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसे हम लोग बाहर निकाल लें। ठीक है, आइए देखते हैं गुणा करते हैं। ये हो देखिए कृपा करेगा कि कृपा यह होगी कि 5 का 10 में गुणा होगा तो 5 गुना के 10, ठीक है, तो 10 10 में 100 और 100 में पुनः 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, 1000 गुणे 3 में 3 बचा है, बस यही ना बचा है, तितली के 9, कितना हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जो त्रिभुज दिया गया है इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हीरोइन सूत्र का अभ्यास 10। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है।
12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, इसकी बराबर भुजाएं दे दी गई है 12 सेंटीमीटर लंबाई की। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमको निकालना है। तो ध्यान रहे, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रहे, हमें जो है दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर दिया गया है, और इसमें जो इस भुजा का परिमाप है, इस त्रिभुज है, त्रिभुज का जो परिमाप है पता है हमें। त्रिभुज का परिमाप पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ए का मान नहीं पता है, प्लस बी का मान पता है। दोनों का क्या है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भुजा और ये भुजा दो ठे ए बी और ए सी भुजा क्या है, बराबर है, 12 सेंटीमीटर का है। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर ए सी, मतलब हाई हो 12 तो हाई हो 12, इसलिए दोनों भुजाएं क्या है हमारी बराबर है। तो 12 प्लस 30 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, जोड़ेंगे तो ए प्लस ये 24 हो जाएगा बराबर 30। अब देखिए ए बराबर 30 में से 24 इसको इधर लाएंगे तो इधर इक्वल टू से इस साइड में लाएंगे तो ये 24 माइनस हो जाएगा, क्या तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 6। तो ए बराबर क्या बचा है 6, ये है 6 सेंटीमीटर हमारी क्या है, ये हमारी तीसरी भुजा है। तीसरी, ये हमारा तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। हमें सारा का सारा चीज़ मिल गया। ठीक, जब मिल गया है तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब कि एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, मतलब क्या होगा, ए का मान 6, बी का मान 12, सी का मान 12 बटा में 2। तो 12 12 24, 24 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, जो इसका परिमाप यहाँ पर है। ठीक है, यह वाला, ठीक, यही वाला यहाँ आता है। ठीक है, 30 बटा में 2 काटेंगे हो जाएगा 15। ये हुआ हमारा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप, अर्ध परिमाप निकल के आया है, इसका मान 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपका निकालेंगे, जब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात हो गया तो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल कर है, पूरे का पूरा एरिया देखिए, इसी एरिया का पूरा इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना है। तो निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले एस का मान तो पता ही है। एस का मान हमें पता है तो दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान रखिए, एस का मान मार्क बदल लेते हैं। एस का मान हमारा क्या है 15। ठीक है, और 15 माइनस ए का मान 6, फिर 15 माइनस बी का मान 12, और फिर 15 माइनस 12 सी का मान भी है, तो बराबर कितना आ गया हमारा 15 गुणे 15 में 6 गया तो 9 6 15, 9 गुणे 15 में से 12 गया तो बचा 3, और 15 में से 12 गया तो बचा 3। तो कितना आ गया हमारा दोस्तों, हिंदी में छेद कर लिया, 5 गुणे 3 गुणे, ठीक है भाई, 3 गुणे 3 तो लिखे 9 और 3 गुणे 3, देखिए 1 गो 3 2 गो 3, 2 ठे 3 तो बाहर हो जाएगा। यही ये 2 ठे 3 हमारा बाहर हुआ तो 3 गुणे 3, अंडर रूट में क्या बचा 5 गुणे 3 बराबर तितली के 9, अंडर रूट में 5 के 9 अंडर रूट 15। ये क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। 9 गुणे 15 सेंटीमीटर ये कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यहाँ तक कि बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए।